क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम चलते हैं तो क्या हमारे दोनों पैर एक ही टाइम पे आगे बढ़ रहे होते हैं, या एक पैर आगे बढ़ता है फिर दूसरा पैर पीछे रहता है, और फिर वो पिछला पैर आगे बढ़ता है तो दूसरा पैर अगला पैर जो है वो पीछे आ जाता है। और यदि दोनों पैर एक ही टाइम पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हम तेजी से चल पाएंगे? शायद नहीं, हम गिर भी सकते हैं। जब एक पैर आगे बढ़ रहा होता है तो दूसरा पैर जो है वो उसको शरीर को संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद कर रहा होता है, और कुछ ही पल बाद जो है दोनों अपनी अपनी भूमिका जो है वो बदल लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर शरीर को आगे बढ़ने में जो है हमारी हेल्प करते हैं। यही तो टीम वर्क है, यही लीडरशिप है। अच्छा, एक आप नॉर्मल सी चीज सोचिए कि डेली मॉर्निंग में जो है जब आप उठते हैं तो आपका डेली मॉर्निंग कैसा होता है? पिताजी जो है सुबह सुबह उठ के जो है तैयार हो रहे होते हैं, मम्मी सबके लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है, और एक बच्चे जो है वो बॉटल में पानी भर रहा होता है, दूसरा बच्चा जो है अपने स्कूल बैग पैक कर रहा होता है, और दादा दादी जो है वो बच्चों को जो है तैयार होने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई काम छोटा या बड़ा होता है? नहीं, सबकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है और सबका लक्ष्य एक ही होता है कि पूरा परिवार समय पर और खुशी से जो है अपने दिन की शुरुआत करे। यही तो टीम वर्क होता है ना। अच्छा, अभी इसे एक और दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, हम अपने शरीर को ही देखते हैं कि दिल अपना काम कर रहा होता है, दिमाग अपना काम कर रहा होता है, हाथ पैर अपना काम कर रहे होते हैं, फेफड़े अपना काम कर रहे होते हैं, आंखें नाक कान सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर भी किसी का एक दूसरे के साथ में कंपटीशन होता है? किसी का भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अगर दिल बोले कि नहीं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूँ और मैं ही सारे काम करूंगा, तो क्या हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं, क्योंकि अपनी हर अंग की अपनी अलग अलग भूमिका है और सबकी भूमिका ही इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली जो है वो लाइफ में भी होता है, फैमिली में भी होता है कि हर इंसान की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और सबकी इंपॉर्टेंस जो है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि किसी का इंपॉर्टेंस कम है। हाँ, कंट्रीब्यूशन किसी का कम और ज्यादा हो सकता है, बट इंपॉर्टेंस वो सबका बराबर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी बिल्कुल यही होता है। डेवलपर, टेस्टर, बिजनेस एनालिस्ट, क्लाइंट, फाइनेंस, प्राइसिंग टीम, अगर सब अपनी अपनी बात मनवाना चाहे तो क्या प्रोजेक्ट कभी सक्सेस हो पाएगा? सक्सेस छोड़िए, क्या प्रोजेक्ट हम कभी कंप्लीट भी कर पाएंगे? नहीं। लेकिन हर व्यक्ति समझता है कि कब लीड करना है, कब सपोर्ट करना है, और तभी जाके जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल होता है। लीडरशिप का मतलब जो है वो हमेशा खुद को आगे बढ़ना नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब जरूरत हो तब आप आगे बढ़ें, और जब जरूरत है, जब समय की जरूरत ऐसी है, टीम की जरूरत ऐसा है, तो आप खुद पीछे खड़े होके दूसरे को आगे बढ़ने दीजिए, और पीछे खड़े होके जो है आप उनको जो है सपोर्ट करिए। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप पीछे खड़े हैं तो आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। लाइकवाइज ऐसे कि सबका इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन सबको अपना अपना काम करना देना चाहिए। और किसी दूसरे के काम में आप उंगली करेंगे, किसी दूसरे के काम में आप जाकर बोलेंगे नहीं भाई ये तेरा काम भी मैं करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया आपको बॉडी पार्ट्स का, तो वो और सारा सबका क्रेडिट मैं ले लूँ, तो फिर वहाँ पे जो है वो काम ना, तो वो काम सक्सेस होता है और वहाँ पे फेल्योर ही होता है। और वैसे भी आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा टीम प्लेयर बनना पड़ता है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको जो पिछला स्टेप होता है ना, वो टीम प्लेयर का होता है। जब तक वो एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं बनेंगे, आप अच्छा लीडर नहीं बन सकते। तो इसलिए याद रखिए कि टीम की ताकत जो होती है वो उसमें इससे नहीं होती कि उसमें कितने लीडर्स हैं, बल्कि टीम की ताकत इससे होती है कि उसमें कितने लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि दोनों पैर एक साथ आगे नहीं चल सकते और दोनों पैर एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन दोनों मिलकर हमें मंजिल की ओर जरूर पहुंचाते हैं। तो आइए, अच्छा आप एक काम करिए, अभी आप अपने घर पे जाकर ये सोचिए कि आप अपने परिवार, दोस्त, कलीग्स, इन सबके साथ क्या आप हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, या सही समय पर आप खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली के लोगों को, सबको आगे बढ़ने का मौका देते हैं? एक बार प्लीज़ घर पे जाके जरूर सोचिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि ये सब मिलके जब काम करते हैं तो कैसा है उसका एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में उसका आउटपुट कितना अच्छा रहता है। और जब एक दूसरे के साथ रेस में लगे रहते हैं तो उसमें कभी टीम वर्क जो है वो फाइनली जो है एक फाइनल आउटपुट वो टीम वर्क का नहीं रहता, वो इंडिविजुअल का रहता है। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो में अभी हम यही सीखेंगे हमेशा कि हाउ टू मैनेज लाइफ लाइक अ प्रोजेक्ट। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।